चंद्रमा भगवान के साथ जो दक्ष की सारी पुत्रियां ब्याही गई, उसमें चंद्रमा का भी दोष बना। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन सबसे प्रिय उनको रोहिणी लगी। तो चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। बार बार दक्ष प्रजापति के पास उनकी पुत्रियां आकर के शिकायत करती कि हे पिताजी, आपने हम 27 का विवाह चंद्रमा से किया। नक्षत्राणाम पति शशि, नक्षत्रों के पति शशि माने चंद्रमा है। तो हम 27 का विवाह तो चंद्रमा से हुआ, लेकिन ये हम में भेद दृष्टि रखते हैं। चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं और हम 26 आपकी पुत्रियां अत्यंत अपमानित होती हैं, आप उन्हें समझावें। तो दक्ष ने, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, शिव जी के संकल्प सृष्टि में ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न हुए हैं, शिव पुराण की कथा के अनुसार, वो दक्ष बड़े नाराज हुए, चंद्रमा को बुलाए और उन्होंने अनुशासित किया कि तुम जब मेरी 27 पुत्रियों से विवाह किए हो तो किसी एक पुत्री से प्रेम करना धर्म नहीं है। इसलिए हे चंद्र, तुम्हें सभी पुत्रियों से प्रेम करना चाहिए। चंद्रमा फिर भी नहीं माने। पुनः जब पुत्रियों की शिकायत आई तो दक्ष बड़े नाराज हुए। उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा शरीर निस्तेज हो जाए, तुम्हारा शरीर गल जाए। तो दक्ष के शाप से चंद्रमा का शरीर गलने लगा। तो गलने लगा तो अमावस्या को आकर के एकदम निस्तेज हो गए, क्षीण हो गए। अब बड़े दुखी हुए। अपने ससुर के शाप के कारण, दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा दिन रात कुढ़ने लगे और श्रीहीन होने लगे। बाद में उन्होंने अपने ससुर दक्ष की शरण ग्रहण की, उनके चरणों में वंदन किया और क्षमा याचना की कि हे भगवान, आप हम पर कृपा करें। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें बार बार समझाया और तुम मेरी बात नहीं माने, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया है, क्योंकि मेरी पुत्री 27 तुम्हें ब्याही हैं और तुम रोहिणी से प्रेम करते हो। दक्ष ने कहा कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, आप हम पर कृपा करें। चंद्रमा ने दक्ष से कहा। दक्ष ने कहा जो शाप हो गया वो तो मिट नहीं सकता है। हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति की सृष्टि में श्रेष्ठ प्रजापति हैं और परम तपस्वी हैं, लेकिन भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव भविष्य को मिटाने में भी समर्थ हैं। अतः तुम जाओ, पश्चिम समुद्र में भगवान शिव की आराधना करो। तो दक्ष प्रजापति आए और पश्चिम श्री चंद्रमा आए और पश्चिम समुद्र में आकर के उन्होंने कठोर तप किया। बड़े लंबे काल के तप के बाद उनको एक दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। उसको उन्होंने प्रतिष्ठित किया और प्रतिष्ठित करके नित्य पूजा करने लगे। वही चंद्रमा के अधिष्ठाता देवता ज्योतिर्मय भगवान शिव सोमनाथ हुए। तो उन्हीं को प्रभास तीर्थ कहा गया। तो सोमनाथ भगवान का अनन्य प्रपन्न हो करके चंद्रमा जब जप करने, साधन करने लगे तो धीरे धीरे भगवान प्रसन्न हुए और भगवान सर्वेश्वर शिव ने कहा कि हे चंद्र, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मुझसे जो चाहो वर मांगो। तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु, आप मेरी दशा देख रहे हैं, मैं अपने ससुर के शाप के कारण दिन रात नष्ट हुआ जा रहा हूं, इसलिए मैं आपकी शरण हूं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा रूप यथावत हो जाए और मैं अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकूं। भगवान शिव ने कहा कि देखो, आपको दक्ष का शाप है, वो मेरे ही सृष्टि में ब्रह्मा के पुत्र हैं, मेरा ही अंग है, तो हम अपने अंग का विरोध करके शरीर ही नहीं रह सकता।
आपका अंग है हाथ पैर आंख नाक कान, और आप मान लिया आत्मा विशिष्ट, शरीर विशिष्ट आत्मा है, तो हाथ पैर आंख नाक कान की भी शरीर में सत्ता विद्यमान है। इसलिए मैं यह नहीं कर सकता। हां, यह मैं कर रहा हूं कि जो तुम निस्तेज हुए जा रहे हो, तो प्रति महीने 15 दिन तक तुम धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे, और अमावस्या के बाद क्रम से तुम्हें तेज मिलने लगेगा। तो प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष में अमावस्या आते आते चंद्रमा एकदम क्षीण हो जाते हैं, लेकिन शिव जी के अनुग्रह से, कृपा से उनके शाप की निवृत्ति हुई हल्की, और वो फिर प्रतिपद द्वितीया तृतीया चतुर्थी को शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए पूर्णिमा को पूर्ण तेज प्राप्त कर लेते हैं। यह क्षेत्र इतना पावन हुआ कि यहां अनंत पापों का प्रक्षालन होता है।